वीडियो में, इस सेशन में हमारे पास जो ये काम है ये फेडरल बोर्ड फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स और इसकी डेरिवेशंस हैं। हमारे पास सबसे पहले 2016 का ये न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके पेपर में 2016 के अंदर अपेयर हुआ है, और ये न्यूमेरिकल भी हमारे पास 2016 में है। इस तरीके से हमारे पास हर वीडियो में 2 से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और 5-6 वीडियो के अंदर पूरे 5 ईयर 10 ईयर के आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और डेरिवेशंस है इसको हम इसमें सॉल्व कर देंगे। हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसको देखें ज़रा। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा बनाना है। डेटा का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो चीज़ें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि देखें, सबसे पहला सवाल है आपके पास यहाँ पर 2016 का, इसमें लिखा हुआ है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं, टाइम आपसे पूछ रहे हैं। इट्स मीन टाइम को हम टी से शो करते हैं, टाइम आपसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। इसके बाद लिखा हुआ है टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। अब ये मोमेंटम ना भी लिखा हो, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 22 न्यूटन सेकेंड, ये न्यूटन सेकेंड जो है ये मोमेंटम की यूनिट है। इसका मतलब आपसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मोमेंटम आपको दिया जा रहा है और चेंज मोमेंटम दिया जा रहा है। तो आप ऐसे लिखेंगे चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं, और मोमेंटम का मतलब क्या है, p। मतलब ये आपसे क्या कर रहे हैं, पूछा जा रहा है आपसे। इसके बाद बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स कितनी दी है आपको, 20 न्यूटन। इस क्वेश्चन का मतलब यह है जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मोमेंटम पैदा होता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज पे, किसी ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और आपसे क्या कर रहे हैं, 22 न्यूटन मोमेंटम आपको गिवन है, उसके अंदर मोमेंटम पैदा हो रहा है 22 न्यूटन, तो उसको टाइम कितना लगेगा। मतलब कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, जब इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे मोमेंटम चेंज होता जाएगा। तो वो कह रहे हैं मोमेंटम इतना चेंज हो रहा है, इतना चेंज तक पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा। तो आप क्या करेंगे, डेटा बनाने के बाद सोल्यूशन में सिंपल पहले आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला कौन सा वाला याद रखेंगे भाई, F = डेल्टा P ओवर T। ये आपके पास फॉर्मूला मोमेंटम का। अब फोर्स आपके पास कितनी है, 20 न्यूटन। F की जगह आपने लिख दिया 20 और मोमेंटम की जगह क्या लिखेंगे, 22। मोमेंटम की जगह आपने लिख दिया 22 और टाइम आपने क्या करना है, टाइम आपने फाइंड करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये t नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 20 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन कि t यहाँ जाएगा और 20 यहाँ क्या चला जाएगा, t की जगह चला जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपने 22 को 20 से डिवाइड करना है। जब 22 को आप 20 से डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो आप क्या करेंगे, आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो 1.1 एंड टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जो 20 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद मोमेंटम चेंज करेगा। मतलब 22 न्यूटन मोमेंटम चेंज होने के लिए टाइम उसको कितना दरकार होगा, 1.1 सेकंड। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास ये 2016 का 2016 का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड न्यूमेरिकल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपका लास्ट चैप्टर से है। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है अल्फा। जो लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, और आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है अल्फा को। जब लीनियर एक्सपेंशन की बात होती है तो इसका मतलब अल्फा की बात हो रही है। जब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात होती है समझो बीटा की बात हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एंड एल्यूमिनियम के, कोई भी एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सपेंशन मालूम करनी है। जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो चीज क्या होती है, फैलती है। तो उसके फैलाव में क्या होता है, आपको अल्फा उसका मालूम करना है, कोएफिशिएंट। इफ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जब वॉल्यूम की बात होती है तो इसका मतलब बीटा। तो इसका मतलब क्या है, बीटा आपको गिवन है। मतलब बीटा अगर दे दिया जाए तो बीटा की मदद से आप क्या करेंगे, अल्फा किस तरह निकालेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर लास्ट के अंदर आपके पास एक डेरिवेशन है जिसके पास होता है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये डेरिवेशन है आपके पास, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब बीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है 7.2 एक्सपोनेंट -5 कूलम इनवर्स।
3 को लिखा सेम, और अल्फा आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फा फाइंड करना है, 3 इसके पास मल्टीप्लाई और इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 7.2 एक्सपोनेंट -5 और 3 को क्या कर देंगे, नीचे आकर यहाँ पर डिवाइड करा देंगे, इज इक्वल टू अल्फा। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू आपने क्या करना है, 7.2 एक्सपोनेंट -5 को आपने क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.4 एक्सपोनेंट -5। उसके बाद क्या करना है, आपने इसकी यूनिट लगानी है। जो बीटा की यूनिट होती है सेम अल्फा की यूनिट होती है। बीटा की यूनिट सेल्सियस इनवर्स है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, सेल्सियस इनवर्स, मतलब सेल्सियस -1। ये आपके पास अल्फा का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन में, इसी तरह के क्वेश्चन में अल्फा देकर बीटा का आंसर भी पूछ सकते हैं, तो भी आपने ये फार्मूला लगाना है। जो दे उसको फार्मूले के अंदर पुट कर दो, दूसरा जो ना दे उसको सेम लेकर और आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी ऐसे हो सकता है भाई, 3 चीजें हैं, 2 चीजें आपको गिवन होगी। अगर टाइम आपको दे दिया जाए तो टाइम की जगह टाइम लिख देना, फोर्स आपसे मालूम की जाए तो दोनों को डिवाइड कर देना। मींस के 3 आपके पास टर्मिनोलॉजी से, एक टाइम है, एक मोमेंटम है और एक फोर्स है। 3 में से 2 चीजें दी जाती है, एक चीज पूछनी होती है। तो 2 चीजें दी जाएगी, उसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तीसरी चीज को ऐसे सेम लिखेंगे, तीसरी चीज फाइंड कर लेंगे खुद ब खुद। ये हमारे पास क्या है, लास्ट पिछले आपने क्या किया, 2016 के शुरू के 2 न्यूमेरिकल कर लिए। अब हमारे पास क्या है, 2016 के 2016 का न्यूमेरिकल नंबर 3 है, और ये आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 4 है। मतलब एक ईयर में न्यूमेरिकल, इसमें 4 न्यूमेरिकल आए हुए इस एक ईयर में। 2016 के अंदर फिजिक्स के पेपर में 4 न्यूमेरिकल्स आए हुए, 2 हमने पहले सोल्व कर लिए और 2 क्या है, अब ये है। अब इस 2 में जो ये वाला न्यूमेरिकल है, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, A man has pulled a cart। पुल्ड अ कार्ट, कार्ट किसको बोलते हैं, मतलब गाड़ी को। हमारे पास अब एक बंदा है, ठीक है ना, एक आदमी है जो कार्ट को, किसी भी रेडी को समझ लो या गाड़ी को समझ लो, उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है ना। अब थ्रू 35 मीटर, मतलब वो जो रेडी है, वो जो गाड़ी है, वो जो रेडी है, वो कितने मीटर, 35 मीटर तक आगे जा रही है। मतलब ये क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, एस से। एस से भी शो कर सकते हैं, डी से भी शो कर सकते हैं। और कितना डिस्टेंस है, 35 मीटर। अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फोर्स कितनी लग रही है, 300 न्यूटन। फोर्स आपने लिखी 300 न्यूटन। अब जब किसी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं और वो डिस्टेंस कवर कर जाती है वो चीज, तो फिर क्या होता है, वहां पर हम बोलते हैं वर्क इज डन। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास वर्क हुआ होगा, वो वर्क आपने क्या करना है, फाइंड करना है। इसका मतलब आपने क्या करना है, वर्क क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहला काम होता है फार्मूला। हमारे पास जो वर्क का फार्मूला है वो W = Fs, ये आपके पास वर्क का फार्मूला है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, W = F मींस फोर्स 300 एंड S मींस डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 35। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने 300 को 35 से क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 300 मल्टीप्लाई बाय 35, तो आपके पास क्या आएगा, 10500। 10500। इसके बाद क्या है, वर्क की यूनिट। वर्क की यूनिट आपके पास क्या होती है, जूल। जूल आपके पास वर्क की यूनिट होती है। इसके बाद आपके पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून पर ग्रेविटी, कहां पर, मून पर। मतलब ग्रेविटी मून पर कितनी है आपके पास, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ मून इज दिस। रेडियस जो है वो मून का हमें गिवन है 1740 किलोमीटर। अब आप क्या करेंगे, हमें पता है फिजिक्स में मीटर में चीज को लेते हैं, किलोमीटर में नहीं लेते हैं। के को हटा देंगे, के का मतलब क्या होता है, 1000। आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, या फिर एक्सपोनेंट 3 लिख देंगे। इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट 3 का मतलब हमने 3 0 लगा दिया आगे। इसके बाद क्या लिखा है आपके पास, फाइंड द मास ऑफ मून। और मून का मास आपने क्या करना है, फाइंड करना है।
और एक और चीज होती है आपके पास जी, वो आपके पास क्या होती है फिक्स 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपके पास कंप्लीट डेटा है। इसके बाद बात आती है आपके पास सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास मास ऑफ मून का फॉर्मूला होना चाहिए। तो आपके पास GM का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। ये फॉर्मूला आपके पास होता है RM GME मतलब MM/RE का स्क्वायर, RM का स्क्वायर। ये आपके पास G का फॉर्मूला है। अब इसको आप किसमें चेंज करेंगे, आपको तो M निकालना है ना, तो आपने क्या करना है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, G वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो मास ऑफ मून का जो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा GM/RM का स्क्वायर, और ये कैपिटल G जो है वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। ये GMM इसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है 1.62 एंड RM रेडियस ऑफ मून भी आपके पास गिवन है 1740 एक्सपोनेंट 3 एंड इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इसके बाद क्या है, कैपिटल G की वैल्यू भी आपके पास गिवन है 6.673 एक्सपोनेंट -11। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर का आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। सबसे पहले अगर हम इस नंबर का स्क्वायर लेते हैं 1740 एक्सपोनेंट 3, इसका आपने क्या ले लेना है, सबसे पहले स्क्वायर ले लेना है। उस क्लास में जाओ, मैं आता हूँ, कपड़ा देता हूँ आपको। इसके बाद इसका आप क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है आपने। स्क्वायर लेने के बाद आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.62 आपने मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या कर देंगे, लास्ट में नीचे वाले से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 6.673 एक्सपोनेंट -11 और आपके पास ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। कंप्लीट आंसर क्या आएगा, 7.35 एक्सपोनेंट 22 kg। ये आपके पास क्या आएगा, मास ऑफ मून आ जाएगा अगर आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो। वैल्यूज इस तरीके से, ये मास ऑफ मून मतलब ये क्वेश्चन मून के लिए है, यही क्वेश्चन अर्थ के लिए भी आ सकता है, यही क्वेश्चन बाकी प्लैनेट्स के लिए भी आ सकता है। मून है तो हमने हर जगह M लगाया, अर्थ होगा तो हम E लगाएंगे, जुपिटर होगा तो आप J लगाएंगे। सेम काम होगा किसी भी प्लैनेट के लिए आ सकता है। एक ग्रेविटी दी जाती है, या तो उसकी ग्रेविटी पूछी जाएगी या उसका रेडियस पूछा जाएगा। 4 चीजें हैं, ग्रेविटी, मून, मास और रेडियस। ये तो कांस्टेंट है, ये तो सब सेम आता है। ये 3 चीजें हैं, 3 चीजों में से 2 चीजें दी जाएगी आपको, एक चीज आपसे मालूम करनी होगी, पूछी जाएगी, तो आप आगे पीछे भेजकर उसको फाइंड कर सकते हैं।